13 मिनट्स हो गए हैं, 160 लोग। अब आज भी लाइट नहीं है। अच्छा, डोमेन होस्टिंग लेनी कहाँ से है? मैं एक साइड बताने लगा हूँ, वहाँ से आपने होस्टिंग की डोमेन लेनी है, पहले वो देख लो। पहले मुझसे पूछ रहे हो बार बार। यार इस तरह है, इतनी लाइट जाती है। दूसरी बात ये है कि मोबाइल पे कर लिया करो आप लोग, मोबाइल अपना चार्ज करके नहीं रख। आपके लेक्चर का टाइम है, उससे पहले आपका मोबाइल चार्ज हो, और लेक्चर के टाइम के अंदर सिर्फ आप वो उस मोबाइल को यूज कर लो। इतना सा काम तो कर सकते हैं, हर चीज का सोल्यूशन होता है। नहीं, चलो सेल अपने पास नहीं है, अपने पास स्मार्टफोन नहीं है जी। अब वो बात ही मानने में नहीं आती, चलो किसी के पास नहीं है, घर में किसी के पास होगा, किसी फ्रेंड के पास होगा, मतलब किसी तरह से भी अगर आप अगर सोल्यूशन की तरफ जाओ तो कोई ना कोई सोल्यूशन निकल ही आता है। तो मोबाइल रेडी कर लिया करें। चले अगर अब कोई इशू होता है, कोई अगर नहीं आपको सिस्टम मिल रहा है, उस टाइम पे नेट नहीं है, या उस तो सोल्यूशन तो निकालना है। और आजकल के दौर में तो पॉसिबिलिटीज हैं, तो थोड़ा सा किया करें वो अपने लिए आप। अच्छा जी, जो होस्टिंग में स्टार्ट, वैसे तो बहुत सारे प्लेटफॉर्म में बहुत सारी वेबसाइट होस्टिंग का डोमेन मिलती है, लेकिन ये बता रहा हूँ स्टार्ट के लिए, ताकि ₹2 का स्टार्ट हो जाएगा। बस डोमेन होस्टिंग के पे करेंगे और डोमेन फ्री मिलेगी फर्स्ट ईयर के लिए। चलें जी, अल्लाह आपको जज़ा दे। गुड $1 होस्टिंग प्लान, ये लिख रहा हूँ मैं, कूपन ही है जी। वैसे तो साइट है ये वाली, godaddy.com। ये वेबसाइट है कि आप डोमेन होस्टिंग अलग अलग भी ले सकते हो, डोमेन अकेली भी बाई कर सकते हो, होस्टिंग भी ले सकते हो। ये वेबसाइट है, लेकिन यहाँ पे जो जनरल आपको प्राइसिंग मिलेगी, वो प्राइसिंग थोड़ी डिफरेंट होगी। उसमें आपको ना डिस्काउंट्स वगैरह जो है ना उस तरह से नहीं मिलेंगे। जैसे जाके डोमेन सर्च करूँ तो उसकी प्राइस है, लाइक ये देखिए लिखा हुआ आ रहा है, बल्कि प्राइसिंग है जो .com है आजकल ₹799 की वो दे रहे हैं, वैसे 2399 की है। तो फर्स्ट ईयर के लिए, अच्छा 2 साल की अगर बाई करते हैं कि फर्स्ट ईयर 799 और सेकंड ईयर 399 होगा, तो तकरीबन जो है वो ये 3200 के आसपास 2 साल की बनेगी। लेकिन हमने ये नहीं लेनी, हम लेंगे। अच्छा, साल पूरा लगा के आप लोग अगर एक साल में कुछ नहीं ना कर पाए तो आगे भी नहीं होगा। तो मेरा ख्याल है डोमेन फ्री मिल रही है, साथ होस्टिंग आपके पास है, और एक साल में आप लगाया, एफर्ट किए हैं, तो अगर चलना था तो चल पाना था। तो हो जाना चाहिए एक साल के बाद कि आप सेकेंड ईयर के जो चार्जेस हैं वो पे कर सको। ये तो नहीं है लाइफ नहीं फ्री दे सकते आपको। तो सेकेंड ईयर तक जब तक आएगा डोमेन होस्टिंग चेंज आपकी, तो बड़े सोल्यूशन है उसके। लेकिन जो जिसमें इन्वेस्टमेंट नहीं है, हम लोगों ने तब अपनी इन्वेस्टमेंट को मिनिमाइज करना है, तब में एक साल का टाइम बहुत होता है। ₹1050 में अगर आप ये डोमेन, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। ठीक है, तो एक साल बहुत टाइम होता है। अच्छा जी, अब यहाँ पे आपने यहाँ पे सिंपल GoDaddy है ना, अक्सर लोग हैं वो सिंपल godaddy.com पे आते हैं, डोमेन बाय कर लेते हैं, और फिर बाद में कहते हैं जी कि हमने तो डोमेन ले लिया, अब होस्टिंग लेनी है तो होस्टिंग अलग से परचेज करनी पड़ेगी, डोमेन डायरेक्ट आके बाय नहीं करनी जी। लाइव चैट का ऑप्शन होता है। तो मैं godaddy.com पे हूँ, मैं इसको
क्लोज कर देता हूँ, मैं गूगल पे आके लिखता हूँ GoDaddy $1, ये मैंने सर्च किया है गूगल पे। GoDaddy $1 होस्टिंग प्लान, तो यहाँ पे आप आओगे, डायरेक्ट के बाई नहीं करना, दोबारा बता, उन्होंने भी की है, और डोमेन ले ली होगी, डोमेन के अलग पैसे भरे होंगे, फिर होस्टिंग के अलग भरने पड़ेंगे। तो पैकेज लें जिसके अंदर आपको चीज़ें चीपेस्ट मिलें। तो होस्टिंग प्लान लिखा, ये आपके पास नीचे डिफरेंट साइट्स में एक ये भी आ रहा है GoDaddy होस्टिंग, तो ये ओपन साइट्स हैं जहाँ पे इनके बारे में बताया अवेलेबल है। और एक तो बल्कि ये डायरेक्ट ये भी दिया हुआ है, GoDaddy का अपना लिंक भी आ रहा है, चीप वेब होस्टिंग फॉर $1 GoDaddy, ये GoDaddy का लिंक है, इसको आपने ठीक है जी। तो GoDaddy $1 होस्टिंग प्लान से पे क्लिक किया, GoDaddy अभी जो GoDaddy ओपन हुआ है, अब यहाँ देखो, यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है चीप वेब होस्टिंग ₹169 पर मंथ, वन वेबसाइट स्टोरेज, साथ फ्री डोमेन आपको मिलेगी, फ्री आपके, और ₹9 पर मंथ होती है, लेकिन अब आपको ₹169 पर मंथ, और आपको पूरे साल का इकट्ठा पे करना पड़ेगा, तो 169 मल्टीप्लाई 12 आपकी कॉस्ट बनेगी। और डोमेन जो है वो आपको फर्स्ट ईयर के लिए फ्री .com में भी लेंगे हम लोग यहाँ से। $1 होस्टिंग प्लान, ये ऊपर ऐड लग GoDaddy का चीप वेब होस्टिंग फ्रॉम $1, इस पे क्लिक करना है न्यू, तो यहाँ पे अब आपके पास ऑप्शन आ रहा है ₹169 पर मंथ होस्टिंग मिलेगी। ये वर्किंग करने के लिए बेस्ट है, स्टार्ट करने आप ग्रो करते जाओगे, आपके पास यूजर ज्यादा होते जाएंगे, तो ये अपग्रेड हो जाए। तो फिलहाल स्टार्टिंग में ऐसा सोल्यूशन चाहिए कि हमारा काम भी हो जाए और चीज चले, ऐसा नहीं होगा जैसे वर्डस्पेस कर रही है, क्योंकि ये पेड है, ऐसे इस तरह के इश्यूज आ रहे हैं। तो ये स्टार्टिंग में ऑप्शन से अपडेट कर लेना यार, आप जब कमाना शुरू के पैसे देने के काबिल भी हो जाओगे। ठीक है, तो बात ये कि स्टार्ट में ऐसी चीज चाहिए कि जिसमें पैसे ना हो। नहीं नहीं, आसिफ पता नहीं फिर आपको डेड लिया होगा या VPS, उसमें $493 पर, इतने ज्यादा नहीं होते। ये हम ईयरली पे करेंगे, फर्स्ट ईयर का पूरे ईयर का पे होगा अगर आपने ₹169 पर मंथ पे लेना है। तो स्टार्ट में आपको सिर्फ और सिर्फ एक होस्टिंग अच्छी चाहिए और साथ डोमेन चाहिए, ताकि आप अपना काम स्टार्ट कर सको। जब आप ग्रो करोगे तो फिर आप अपग्रेड करने की तरफ जा सकते हो, 6 माह बाद जाना पड़े, 8 माह बाद जाना पड़े। तो ये देखो जी, अगर अब देखो ये लिखा हुआ आ रहा है रीन्यूज एट $899 पर मंथ। अब देख लो अगर बाद में क्या चार्जेस होंगे। फर्स्ट ईयर के लिए ₹169 पर मंथ पे आप पूरे साल का वो इकट्ठा चार्ज करेंगे, 2000 बनेगा, वो आप दे दोगे, साथ फ्री डोमेन मिल जाएगी। सेकेंड ईयर से क्या होगा, रीन्यूज एट $899 पर मंथ, ₹900 पर मंथ चार्ज करेंगे आपको इसका, तकरीबन अगर पूरे साल का भी पे करोगे तो 900, 10,000 से समथिंग, थोड़ा सा ऊपर चला जाएगा। तो पर मंथ के हिसाब से वो आपको चार्ज करेंगे। तो बाद अपने बिजनेस को लेवल पे नहीं लेकिन कर, तो ये तो बिजनेस की कॉस्ट है ना, ये आ सकता है। ठीक है जी, तो अलग गुजर गई ना, सेल गुजर गई अब जी, रियूनियन करेंगे तो आपके वो, तो ये रेंट है जो हमने पे करना है। अच्छा, ये गूगल पे आया लिखा यहाँ पे $1 होस्टिंग प्लान,
प्लान था, इसको क्लिक किया, ओपन की, चीप का लिंक भी आ रहा है, ये $1.58 पर मंथ पे कर रहे हैं, तो थोड़ा सा इससे महंगा है। तो GoDaddy अच्छा ऑप्शन है, चीपेस्ट ऑप्शन है। लिंक क्लिक किया, ओपन किया, आ रहा है 169 पर मंथ और कार्ड का ऑप्शन आ रहा है। तो अब मैं आपको प्रोसेस बता देता हूँ कैसे बाय करना है। तो मेरा नोट शो था क्या नहीं था, मिनिमम फाइल की भी लिमिट हो। अच्छा जी, अब यहाँ पे मैं इसको ऐड टू कार्ट करूँ, इसको मैं बाय कार्ट पे क्लिक करने लगा, ऐड टू कार्ट पे क्लिक किया, प्रोडक्ट मेरी कार्ट में ऐड हो गई है। ये देखें जरा, मुझे क्या, यू एडेड प्लान, सिलेक्ट की लेनी है 99 पर, 3 मंथ्स की लेनी है तो 999 पर मंथ मिलेगी, 12 मंथ्स, और उसके बाद 3 इयर्स तक भी बाइंग करने के लिए बोल रहे हैं। हमारे लिए इस टाइम सबसे ज्यादा प्लान यही वाला है। तो होगा, ये टोटल कॉस्ट बन रही है 2028, साथ ये आप जो है 3576 बनाई बैठा है। प्रोफेशनल ईमेल आ रही है और ईमेल की प्राइस है 1548 फॉर 12 मंथ, 129 रुपीज पर। प्रोफेशनल ईमेल नहीं चाहिए, तो ये ईमेल मैं निकाल दूंगा। कैसे, पास पहले प्लान सेलेक्ट है होस्टिंग का, नीचे आओगे तो ये आ रहा है ऐड अकाउंट, ये +1 पे 129 पर मंथ पे ऐड हुआ हुआ है, इसको मैं माइनस कर दूंगा, मुझे ये नहीं चाहिए। अब आप देखो आपके पास 2028 टोटल जो आ रहा है, उसके अलावा क्या वेबसाइट लो, कुछ नहीं और लेना फिलहाल, मैं सिर्फ और सिर्फ होस्टिंग ले रहा हूँ। हाँ समझ आइए, 3 ईयर बेस्ट, वो पैसे हैं तो ले ना, 3 इयर्स भी कर लेना। फिलहाल सबसे ₹9 का वो यही है। ठीक है, तो हमने सिर्फ और सिर्फ होस्टिंग लेनी है। प्रोफेशनल ईमेल होगा, लेकिन ईमेल बन जाता है, होस्टिंग आपके डोमेन पे बन जाएगा, तो हमें जरूरत नहीं है अलग से ईमेल परचेज। support@, आपकी वेबसाइट का नाम .com जो उस तरह का है, ये आपका SSL नहीं लगा, GoDaddy है, इस पे आगे देखो तो ये साइट ओपन होती है HTTPS पे, तो HTTP वो SSL सर्टिफिकेट मेरे ख्याल में बता रहे हैं, सिक्योरिटी सर्टिफिकेशन होती है जो HTTPS पे आपकी साइट ओपन करता है और आपकी साइट फिलहाल छोड़ दो, वेब सिक्योरिटी भी छोड़ दो। नहीं नहीं, ये ठीक चलेगी, 1 किलोमीटर तक इसमें कोई इशू नहीं आने वाला। आप देखो, ये मैंने होस्टिंग ले ली, SSL में बाय नहीं कर रहा, तो 655 पर मंथ है। तो आपको मैं कुछ बताऊंगा, जहाँ पे अगर सिक्योरिटी प्रोटोकॉल लगाना हो, SSL लगाना हो, साइट को HTTPS में ओपन करवाना हो, तो वहां से 6 साल के लिए फ्री में SSL मिल जाएगा, हम वो यूज कर लेंगे। ठीक है जी, तो यहाँ पे इतनी बात समझ आ गई कि मैं 12 मंथ की सिर्फ होस्टिंग ले रहा हूँ यहाँ से। ये लेने के बाद कंटिन्यू करना है मुझे 2028 क्लिक कर दूं, ये लें जी, क्लिक किया, नेक्स्ट लिखा हुआ रहा है गुड न्यूज, यू गेट अ फ्री डोमेन विद दिस ऑर्डर। आपको इस ऑर्डर के साथ एक हो रहा है जी, यहाँ पे आप अपनी डोमेन जो भी लेना चाहते हो वो लिख के उसको बाय कर सकते हो। यहाँ लिखा हुआ है नो थैंक्स आई विल फ्री, क्यों पास करूंगा, मुझे तो चाहिए फर्स्ट मंथ फर्स्ट डोमेन चाहिए। साइट पर बजट है तो लेना चाहिए, वरना कहीं पे फ्री रिसोर्सेज बता दूंगा। अभी हमारा बजट बड़ा लिमिटेड है, तो अभी हमें कॉस्ट को मिनिमम
इस वजह से मैंने नहीं दिया वो। तो ये नेक्स्ट स्टेप के ऊपर डोमेन आपको कह रहा है गुड न्यूज़ यू गेट अ फ्री डोमेन विद दिस ऑर्डर। यहाँ पे आप अपनी डोमेन लिखेंगे। अब सपोज ecom v4.com डोमेन चाहिए, तो मैं इसको लिख के सर्च करूँगा, सबमिट करूँगा। अगर ये अवेलेबल है तो मुझे मिलेगी, वरना नहीं मिलेगी। येस योर डोमेन इज़ अवेलेबल, ये अवेलेबल है। वैसे 1540, लेकिन आपको आज की डेट में ₹0 की मिलेगी। ये पूरे साल की पेमेंट होती है। नेक्स्ट ईयर से आपको एनुअल पेमेंट देना पड़ेगी। डोमेन नेम चेंज हो सकता है, नई डोमेन लेनी पड़ेगी, इसको उस पर रिटायर करना पड़ेगा। चेंज तो होता हो तो सब कुछ सकता है। मैंने सिंपल गूगल पे जाके लिखा है $1 होस्ट प्लान, ये लिंक आया था, इस पर क्लिक किया जाके, और ₹169 वाली जो होस्टिंग है उसको लेके चल रहा हूँ मैं। और सिर्फ होस्टिंग ली है मैंने, ईमेल निकाल दी है। और उसके बाद ये जो स्टेप आया यहाँ पे मैं डोमेन, सॉरी, फ्री डोमेन ले रहा हूँ। पहले साल के लिए फ्री है। क्या दोबारा बताऊं? तो पता है वो कार्ड से निकालना पड़ेगा, कुछ मुझे दोबारा से करना पड़ेगा। थोड़ी सी सिक्स आस पास ही है। मैं दोबारा बता रहा हूँ, प्लीज आप एक दफा देख लीजिएगा। GoDaddy $1 होस्टिंग प्लान, गूगल पे आके लिखा, ये फर्स्ट लिंक आ रहा है GoDaddy का, इसको क्लिक करके ओपन करना है। होस्ट वन जो लिखा हुआ आ रहा है GoDaddy, तो कर लिया ओपन। ये डोमेन आप जिस मर्जी होस्टिंग पे यूज कर लीजिए। तो डोमेन कहीं और से आ सकती है, होस्टिंग कहीं और से आ सकती है, कभी भी चेंज, हर चीज हो सकती है। अच्छा ये देखो, मैंने डॉलर जब क्लिक किया है तो ये मेरे पास विंडो आई है, ₹169 ये प्लान है। इसमें ऐड टू कार्ट क्लिक किया मैंने, ये प्रोडक्ट मेरे कार्ट में ऐड हो। यहाँ पे ये 12 मंथ की होस्टिंग 169 पर मंथ पर मंथ होगा, और मुझे हो रही है 12 का टोटल बन रहा है 2028 होस्टिंग का। और डोमेन जो है, डोमेन अभी नेक्स्ट स्टेप पे, यहाँ पे ये 7 ईमेल के भी पैसे ऐड हो रहे हैं, तो मुझे ईमेल नहीं चाहिए। ये ईमेल वाला काम आपका होस्टिंग में वैसे ही हो जाएगा। इसको निकाल दिया तो अब 2028 टोटल रुपीज बनते हैं। कुछ नहीं करना, बस होस्टिंग ली और उसके बाद ये बटन पे आके कंटिन्यू। होस्टिंगर का 1.99 का मंथली प्लान है, उससे SSL डोमेन भी इंक्लूड है, 100 डोमेन्स तक ऐड कर सकते हैं। GoDaddy की वेबसाइट बहुत स्लो है, होस्टिंग इज वेरी वेरी फास्टर। उमेर 0.99 वाला जो है वो उनका भी लिमिटेड ही है। SSL वो देंगे पहले साल के लिए, लेकिन आपको एक्सपेंसिव पड़ेगा, इससे एक्सपेंसिव पड़ेगा। तो 1.99 का मतलब भी यही है कि इससे डबल पड़ेंगे पैसे वो। बड़े ऑप्शन है, मतलब यहाँ पे मैं, अब देखो ये लो, मैं पहले स्टिंगर यूज कर रहा हूँ, लेकिन बात ये है कि जो सबसे फिजिबल ऑप्शन मुझे लग रहा है मैं वो बता रहा हूँ। ये देखो 1.99 पर मंथ से ये स्टार्ट कर, कूपन मिल जाएगा तो वो शायद 1.99 पे ले आएगा, लेकिन 4 गुना ज्यादा पैसे हो जाते हैं, 3 गुना 3.5 गुना ज्यादा पैसे हो जाते हैं। हम्म। तो थोड़ा सा एक्सपेंसिव हो जाएगा, बाकी अच्छी तो बहुत है। तो वो ये कि जब ग्रोथ स्टार्ट होगी, चीज चलना शुरू होगी, तो फिर आप जितनी मर्जी होस्टिंग अच्छी लेके वहाँ पर मूव कर लेना। स्टार्ट में हमें थोड़ा सा मुनासिब सा चाहिए, कोई ऐसा सोल्यूशन चाहिए जो मुनासिब सा हो। अच्छा जी, अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे करनी है डोमेन। देख ले, कोई भी प्लान देख ले, मैं बात करूँ, मैंने आपको सबसे चीपेस्ट ऑप्शन बता दिया, किया जा सकता है। आगे जब ग्रो करोगे तो फिर जो मर्जी चेंज करते रहना।
होस्टिंगर कुछ बेटर है, होस्टिंग से GoDaddy से बेटर। GoDaddy शेड जो है वो बहुत चीप है, तो बहुत सारी दुनिया यूज़ कर रही होती है। लेकिन ये है कि स्टार्ट में आपको पहले 2-4 माह कुछ भी नहीं होने वाला, आपने कौन सा आना स्टार्ट हो जाएंगे। कल बजट अपने हिसाब से जो कम से कम मिनिमम से मिनिमम। अच्छा, अब डोमेन है तो डोमेन यहाँ लेनी है। अभी हमें ecom-v4 ये लिखता हूँ, तो ये डोमेन अगर अवेलेबल है मुझे मिल जाएगी। ये डोमेन मुझे नहीं मिलनी थी अगर अगर ये वो पहले किसी ने बाय की होती। उमेर वहाँ पे $6 में पूरे साल की डोमेन होस्टिंग मिल रही है और 7 डोमेन मिल रही है। हाँ, तो फिर वो भी ले सकते हो। वेब होस्टिंग 0.5। अच्छा जी, बिजनेस होस्टिंग 10 पर मंथ। तो देखो ना, सेकंड ईयर में $10 पर मंथ पे चली जाएगी। ठीक है, अब अगर आप यूज करना चाहते हैं फिलहाल के लिए, यहाँ पे पैसे कम पड़ रहे हैं, ले सकते हो। $6 के अंदर इनका पैकेज ये वाला चल रहा है। $6 टोटल बनेगा और साथ ये डोमेन नाउ एंड गेट फ्री फॉर 12 मंथ्स। हाँ जी, तो ये भी ले सकते हैं, ये भी एक अच्छा ऑप्शन है। तो ये भी हो गया और GoDaddy भी हो गया। दोनों में से जो भी लेना है, वहां पे भी वो कह रहा है फ्री डोमेन सेलेक्ट कर लो, और GoDaddy पे भी कह रहा है फ्री डोमेन सेलेक्ट कर लो। तो जो पहले किसी और ने लिया, आपको वही नाम मिलेगा जो पहले किसी ने एक्वायर नहीं किया हुआ। तो जो भी नाम लेना है, जब आप सर्च कर लोगे, वो करने के बाद आप सेलेक्ट एंड कंटिन्यू इस पे क्लिक कर देना है। इधर पे क्लिक कर दिया और ये आपके पास फाइल आ जाएगा। पे आपको बता रहा है कि होस्टिंग आपने ऐड की है 2028 की है, डोमेन जो आपकी है वो 1 ईयर की फ्री में है, टोटल अमाउंट आपकी 28 बनती है। आई एम रेडी टू पे पे क्लिक और पेमेंट कर दें। नहीं, शॉपिफाई के साथ लिंक कैसे कर सकते हैं, होस्टिंग तो नहीं होती है। ठीक है, शॉपिफाई में सिर्फ डोमेन ये लेके, होस्टिंग नहीं लेके जा सकते। होस्टिंग तो शॉपिफाई की अपनी होती है। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे आप और पेमेंट कर देंगे। इसी तरह से अगर ये आप आयोनोज हो तो यहाँ पे डोमेन रखो 1 ईयर और उसके बाद $15 पर ईयर देंगे वो। ऐड टू कार्ट, कंटिन्यू। कभी भी होस्टिंग चेंज कर सकते हैं, मूव हो जाएंगी फाइल सारी, मूव हो। तो ये देखो, अब ये भी आपके पास कार्ट आ गया। कंटिन्यू, ये देखिए यहाँ पे बन रही है $6। यहाँ पे अब ये सिर्फ पेपल एक्सेप्ट करते हैं या साथ कार्ड भी एक्सेप्ट करते हैं। पेमेंट मेथड में वीज़ा वगैरह सब कुछ आ तो रहा है। कंटिन्यू, अब पेमेंट पे आ रहा हूँ। कंटिन्यू टू आउट, पर्सनल बिजनेस नेम एड्रेस, बस यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन फिल करोगे और उसके बाद नेक्स्ट नेक्स्ट स्टेप के ऊपर पेमेंट आएगी। इसी तरह से जो GoDaddy है, इस पे भी आप ये सब इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे साइन मांगेगा। अकाउंट पहले नहीं है तो अकाउंट बनाना पड़ेगा, अगर पहले से बना हुआ है तो लॉगिन कर लें, उसके बाद आपके पास ऑप्शन आ जाएगा। एंड पेमेंट में कार्ड की देंगे, कार्ड का नंबर, CVV कोड, उसका एक्सपायरी डेट। तो कार्ड कौन सा चलेगा, आजकल HBL का जो कार्ड है वो इंटरनेट ट्रांजेक्शन के लिए इनेबल्ड होता है, मेरा ख्याल भी इनेबल्ड है।
कुछ कार्ड्स हैं जो इंटरनेट ट्रांजेक्शन्स पे काम नहीं कर रहे होते, आपके एटीएम कार्ड्स, तो उसमें आपको पहले हेल्पलाइन पे कॉल करनी पड़ेगी। हेल्पलाइन पे कॉल करके एक्टिवेट करवाना पड़ेगा, और सेशन एक्टिवेट करवाने के बाद आप यहाँ कर सकते हो। जी लाइट का भी है, नज़ान भी है। तो काफ़ी सारे आजकल मोस्टली कार्ड जो है ना, ऑनलाइन ऑनलाइन काम करते हैं, उससे पे किया जा सकता है। अगर वो नहीं काम कर हो जाता है तो आप हेल्पलाइन पे कॉल करके सेशन एक्टिवेट करवा सकते हो इंटरनेट ट्रांजेक्शन के लिए। ठीक है, अब लगा लें, इतना नहीं पता सारे बैंकों का, तो ये कि लगा के देख लें, अगर वो लग गया तो दैट मीन्स कि वो एनेबल्ड ऑलरेडी, या पहले पता कर लें अपनी हेल्पलाइन से, या बाद में अगर ना चला तो हेल्पलाइन पे कॉल करें और उन्हें कहें जी मुझे सेशन एक्टिवेट करवाना है। वो आपसे टाइम पूछेंगे किस कब से कब तक, वो टाइम पे सेशन एक्टिवेट कर देंगे। उसके कुछ चार्जेस भी हैं, उसके उस ड्यूरेशन के अंदर फिर आप जो भी पेमेंट ऑनलाइन करोगे वो आपकी हो जाएगी। ठीक हो गया, तो ये काम है। मुझे तो मरूफ जो याद है, यूबीएल का पहले जो था, यूबीएल नहीं, बीओपी के शायद 100 रुपीज़ या 120 रुपीज़ वो एक सेशन एक्टिवेट करने के चार्जेस लेते थे। अब पता नहीं। क्लियर हो गया? परफॉर्मेंस वाइज स्टिंगर बेस्ट है। पैसे बचाने हैं तो इस पे चले जाओ, या उस पे गोडैडी पे चले जाओ, जहाँ से आपको चीपेस्ट मिलती है स्टार्ट करो, बाद में होस्टिंग भी में हो सकती है। फिलहाल आपने अपने जो एक्सपेंसेस हैं उसको देखना चाहिए। विद टाइम सब कुछ बदल सकता है, सब कुछ इम्प्रूव हो सकता है। जी जी, आई नो इज बेटर एज कम्पेयर टू गो। जिस मर्जी बैंक का हो ताहिर अकाउंट, आगे अकाउंट इसी बैंक को नेम चीप भी ले सकते हैं। नेम चीप की भी होस्टिंग अच्छी है अगर आपको मुनासिब मिल रही है। ओके हो गया सनम को हमने करवाया कूपन, मैंने आपको शॉपिफाई में भी कराया हुआ है, यहाँ पे ये यहाँ पे भी अभी आपको एरिया बता दे होना, वैसे ही वो कॉमर्स में आ जाए। इसमें ये पड़ा हुआ है आपके पास, मार्केटिंग में ये कूपन्स पड़ा हुआ है, यहाँ पे जाके कूपन क्रिएट, कूपन का जो परसेंटेज डिस्काउंट देना है, फ्री शिपिंग नहीं है, या कोई किसी मिनिमम अमाउंट पे देना है, वो हर चीज़ आप यहाँ सेटअप कर सकते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया? हाँ, तो बस कूपन में जाएं, कूपन कोड बात बताएं कि कितने पैसों का देना है वो, और कितने लोग यूज़ कर सकते हैं, कंडीशन सेव करें, फिर वो कोड उठा के जिसको भी देंगे अप्लाई हो जाएगा, कूपन चल जाएगा। अच्छा जी, तो ये था जिसने बाय करनी है वो कर, जो प्रैक्टिस की हो जाएगी। कोई टेम्परेरी इशू या मेरा नहीं ख्याल परमानेंट इशू है जाएगा। सर फिर वर्डप्रेस से इंटीग्रेट कैसे करेंगे, क्या चीज़? होस्ट, जैसे मैंने वर्डस्पेस की है, होस्टिंग मिलेगी, उसको लॉगिन करोगे, उसमें कंट्रोल पैनल पड़ा होगा, वही डोमेन के ऊपर इंस्टॉल करना है, काम जो वर्डस्पेस पे किया हमने। नया पे भी है, अगर आपने मैं उसको एक्टिवेट किया होगा ना रीन्यूअल को, तो फिर ऑटोमेटिकली जो है वो पैसे कट जाएंगे। फेसबुक एड्स क्या? हो जाएगा सर। फेसबुक एड्स कमर क्या उसका बोला है आपने? फेसबुक एड्स बस लिखा है। जैस कैसे कर लें, जो कार्ड भी चलता है उससे कर लें, जिस कार्ड पे वीजा या लोगो लगा होता है वो चल जाते हैं। हाँ जी, करना है फेसबुक एड्स मार्केटिंग में।
डोमेन और होस्टिंग एक ही जगह से ले रहे हो तो कनेक्ट कैसे होगी? कनेक्ट तो है ना, जैसे आपने अवार्ड स्पेस मैंने इसलिए करवाया था कि उसके अंदर पैनल जो आ रहा था वो सिमिलर टू गोडैडी आ रहा था। आप गोडैडी में जाओगे, उसकी होस्टिंग में लॉगिन करोगे, होस्टिंग में लॉगिन करने के बाद वहीं पे आपके पास ऑप्शन आ रहा होगा कुछ ज़ेकी ऐप इंस्टॉलर कंट्रोल पैनल, जिस तरह से आया था अवार्ड स्पेस का। कंट्रोल पैनल में जाओगे, वहां पे कोई ऐप इंस्टॉलर आ रहा होगा जिसको क्लिक करना है, वर्डप्रेस इंस्टॉल करना है, काम शुरू। तो वो तो ऑलरेडी कनेक्टेड है, कहीं और से लिया होता है डोमेन, कहीं और से होस्टिंग कहीं और से, तो फिर उसके डीएनएस करने पड़ते हैं। मंथली $29 है मिनिमम प्लान मरूफ शॉपिफाई पे। वीडियो के लिए तो यूट्यूब यूज करें, डेली मोशन यूज करें, वीमियो यूज करें और उनको एम्बेड करें वीडियोस को। डोमेन शिफ्ट हो जाएगी जब भी होस्टिंग चेंज करेंगे, कोई मसला ही नहीं है। नाउ बैक वो कॉमर्स प्रोडक्ट ऑटोमेशन पे बात करनी थी मैंने। तो असल में चाहिए क्या? ओबेरलो के अल्टरनेटिव चाहिए, ऐसी है ना? हाँ जी, साइट पेमेंट गेटवे के लिए अप्लाई, फिर अप्रूवल मिलेगा। मैंने डीएनएस कुछ बताया ही नहीं, मैंने पूछा, बोला है कि अगर डोमेन कहीं और से कहीं और, तो फिर उसकी जो है ना साइन करना पड़ता है, डोमेन के डीएनएस चेंज करने पड़ते हैं। तभी एक जगह से ले रहे हो तो फिर तो कनेक्टेड है। रिपीट क्या करूं अभी? करना है। अगर आप लोग बाकी लोग कह देते हैं तो मैं कर देता हूँ, नहीं तो आप जो है वो किसी भी आपको हेल्प कर देता है। कौन हेल्प करेगा जी? जी ऑटो जगह अगर एक जगह से ली हुई है जी। काफ़ी लोग अथवा कि लो जो मेन था उस प्रोडक्ट थी, उसमें जो जो काम आया था ना उसका, दो चीज़ें थी, एक था एट्रीब्यूट्स और वेरिएशन। वो जो पार्ट है बस वो थोड़ा समझने वाला है, बाकी तो सब कुछ वही था। साइट पोर्ट करके कैसे गोडैडी होस्टिंग पर देंगे? कौन सी साइट को? माइग्रेशन की बात कर रहे हो? अभी तो नहीं बन रहे माइग्रेशन वगैरह यार। हम लोग अभी डेवलपमेंट की क्लास में बैठे हैं, मुझे बताओ, आपको माइग्रेशन भी बताऊंगा मैं? माइग्रेशन जब स्टार्ट होगी तो उसके अंदर जो है आपका डेटाबेस भी आएगी, उसके अंदर सब कुछ ही आएगा। फिर वो थोड़ा सा टेक्निकल, थोड़ा नहीं ज्यादा टेक्निकल हो जाएगा वो। तो दुआ किससे समय ने आपने बता, मुझे कल बताना है। और कल भी कोई थे जिनको वो रहा था, समझ नहीं आ रही थी वो, पता नहीं मिक्स कर रहे थे बरलो को, और रहमान थे, रहमान ने समझ लिया था। मैविश गुलाम ने मेरा जो अवार्ड स्पेस वाला सेटअप था सारा देखा था, वही गोडैडी पे होना है, सिर्फ इंटरफेस का डिफरेंस होना है। अब वैसे ही डोमेन आ गई, होस्टिंग आ गई, अब वर्डप्रेस करना पड़ेगा आपको यूजिंग सम इंस्टॉलर, जैसे इसमें ज़ेकी ऐप इंस्टॉलर आया। चलें।
माइग्रेशन जो है ना वो यार वैसे कोई थोड़ा बहुत पूछना हो मुझसे वैसे पूछ लेना, क्लास में मेरा नहीं ख्याल है मैं तो साइड पे जाना चाहिए। अच्छा जी। तो अभी जो ऑटोमेट करना है ना हम लोगों ने, जिस तरह कल मैंने मैनुअल प्रोडक्ट्स ऐड करके दिखाई हैं आपको, अभी जो ऑटोमेशन है वो कैसे होगी, तो जिस तरह से आपके पास शॉपिफाई पे अवेलो था फॉर अली एक्सप्रेस, उसी तरह से सेम सेम सोल्यूशन जो है वर्डप्रेस के लिए जो है उसका नाम है अली ड्रॉपशिप। ठीक है, जैसे अवेलो था सेम हर काम वही करता है ये, जो काम वहां पे अवेलो कर रहा था, सारी की सारी वर्किंग इसकी सेम है, वही वर्किंग ये कर रहा है। अब मैंने इसके ना कुछ, ये असल में फ्री में नहीं है, ये है पेड। ये पेड भी $89 का ये है, वन टाइम फी है इसकी। जो अबेरलो था वो ऑन गोइंग उसकी फी थी, लेकिन स्टार्ट में ट्रायल वगैरह दे रहे थे, थोड़े से के लिए फ्री था। लेकिन ये पेड है, $89 का ये मिलता है। तो इसलिए इसकी वर्किंग समझो। और उसके लिए मैंने ना इसका क्रैक्ड वर्जन थोड़े से उठाए हैं दो तीन, अब देखो उसमें से अगर कोई चल जाता है तो फिर हम उस पर जाते हैं। इम्पोर्टिफाई भी पेड है, पर इम्पोर्टिफाई का ट्रायल है एक दिन का। ठीक है, तो एक दिन का ट्रायल वो देता है, लेकिन जो अली ड्रॉपशिप है वो फिक्स है। तो अब अली ड्रॉपशिप जो है वो मैंने दो तीन जो यहाँ पे ना डाउनलोड करके रखे हैं उनके क्रैक्ड, अगर उनमें से कुछ चल गया तो गुड हो जाएगा, फिर हम उसी में कोई ना कोई जो है वो मैं आपको भी दे पे चल पड़ा, ताकि आप भी इस पे प्रैक्टिस कर लो। तो लेट्स स्टार्ट। प्लगइन में जाएंगे और एक नया प्लगइन ऐड करेंगे। प्लगइन अपलोड करने वाला मेथड समझ आया था जब मैंने फास्टर पे के लिए क्लिक की। तो अभी भी ये भी प्लगइन अपलोड करना है, क्योंकि ये प्लगइन आपको मिलेगा जब आप ड्रॉप होगा जो भी होगा तो करना पड़ेगा। ये डाउनलोड होगा, यहाँ से डाउनलोड होने के बाद ये अपलोड होगा। मैंने ये है वो क्रैक है, चलता है। तो ये इन पे चूज फाइल, आई सपोज के हम लोगों ने समझ आ चुकी होगी कि अब जो है ना अपलोड कैसे कर। तो, तो अपलोड पे क्लिक किया, ये ओपन हुआ ऑप्शन, यहाँ पे चूज फाइल किया, प्लगइन चूज किया और इंस्टॉल पे। लें जी, ये आपके पास प्लगइन हो गया अपलोड। अब मेरे पास यहाँ पे एक्टिवेट का ऑप्शन आ रहा है, मेरी विश्वा होस्टिंग है, एक्टिवेट प्लगइन पे क्लिक कर रहा हूँ मैं। लें जी, अली शिप वो प्लगइन एक्टिवेट हो गया। और आप पे देखो तो ये टॉप पे अली ड्रॉपशिप वो आ रहा है। और यही है, ये आपके पास आ रहा है लिखा हुआ अली ड्रॉप। यहाँ तक बताओ बात क्लियर हो? छोड़ दो, पैसे देके डाउनलोड होता है, तो मैंने कहीं से पैसे दिए बगैर डाउनलोड करने की कोशिश की है, ये चल गया सही तो ये आपको मिल जाएगा में, फिर आपने सिर्फ अपलोड करना है। अगर सही तरह से डाउनलोड करना है तो फिर पे करना है। अली ड्रॉप परचेज करो, प्रोडक्ट्स में जाओ, यहाँ पे ये अली ड्रॉपशिप प्लगइन है, ड्रॉप प्लगइन है, इस पे आए, $89 का है, पे करें और डाउनलोड लें, फिर आपने यहाँ पे अपलोड करना होता है। मैं लाया हूँ ये कहीं से, मैं ढूंढ के लाया हूँ, तो अगर ये चल गया तो मैं आपको दे दूंगा, नहीं तो फिर आपको यहाँ पे अली एक्सप्रेस पे अली ड्रॉपशिप पे आके बाय करना पड़ेगा। $89 का है, फिर आप खुद भी डाउनलोड कर। जहरी बात है, जब क्रैक यूज करोगे तो उसमें रिस्क होता है। वर्डप्रेस के अंदर आप वो अचीव कर सकते हो जो शॉपिफाई था। और वो सोचो कि जब सिर्फ कोडिंग पे साइट, अभी तो कुछ चीज रह ही नहीं की, साइट बनाना कितना इजी हो चुका हुआ है। तो इससे ज्यादा कंफर्ट हमें और क्या चाहिए। कोडिंग पे साइट्स बनती थी, ये तो इनकी मेहरबानी है, ये वर्ड साइट्स बन जाती हैं। पर प्लगइन अपलोड करने तक तो
प्लगइन आया कहाँ से वो मैं दे दूंगा। अगर आपको प्रॉपर लेना है तो अली ड्रॉपशिप पे जाके बाय होता है वो, लेकिन मैंने उसको आपको करने की जरूरत नहीं है। अगर ये चल गया तो मैं आपको यही दे दूंगा। अदर ऑप्शन क्रैक है, ये मैंने भी क्रैक ढूंढा है। तो अगर पैसे नहीं है तो फिर क्लाइंट के लिए करो, बस सर्विस दो ना, फिलहाल पहले कमाओ फिर उसके बाद स्टार्ट कर लो। क्रैक आपके लिए लाया हूँ ताकि प्रैक्टिस भी अच्छी हो जाए, यूज हो जाए तो इसको यूज कर सके। अच्छा, ये सामने टॉप पे अली ड्रॉपशिप वो लिखा हुआ आ रहा है, यहाँ तक किसी कोई बंदा पीछे तो नहीं रह गया हुआ, सब अपने साथ साथ थे मेरे। हुआ था उसको अपलोड किया है तो एक्टिवेट किया है। तो ये अली ड्रॉपशिप वो टॉप पे लिखा हुआ आ रहा है डैशबोर्ड से पहले, जो पहले नहीं आ रहा था। यहाँ पे करेंगे क्लिक, जैसे तो रिपोर्ट्स, इंपोर्ट, सेटिंग, ट्रैकिंग, ऐड ऑन, लाइसेंस, ये मल्टीपल ऑप्शंस आ रहे हैं आपके पास। अब यहाँ पे इंपोर्ट का ऑप्शन पे चलते हैं, हम इंपोर्ट प्रोडक्ट्स के ऑप्शन पे चलते हैं। इंपोर्ट, याद है वहां पे भी एक इंपोर्ट लिस्ट होती थी। लो जी, हाँ। तो ये इंपोर्ट का ऑप्शन था, इंपोर्ट आके इंपोर्ट करना था, लेकिन हुआ क्या है कि वो लाइसेंस ही नहीं चला, मतलब क्रैक फेल हो गया, क्रैक ने काम नहीं किया। तो ये पहला पहला प्लगइन तो हो गया, ये तो रह गया जी, इससे तो हम लोग नहीं कुछ कर पाए। अब मैं प्लगइन्स पे जाता हूँ, इसको रिमूव करता हूँ, मेरे पास दो और हैं। डीएक्टिव, डिलीट, अपलोड। मैं तीनों टेस्ट करने लगा हूँ मैं। ये 19.15, क्रैक उठाया यार, बिस्मिल्लाह पढ़ लो। अच्छा जी, ये देखो जी फिर से आ गया, इंस्टॉल एक्टिवेट हो गया। ये आपके पास अली टू लिखा हुआ आ रहा है, इस पर क्लिक करते हैं। ये वो कॉमर्स वाला प्लगइन है। तो जी, इनके दो है ना, एक था, एक अली ड्रॉपशिप प्लगइन पहले वाला वो मैंने किया था। अभी ये अली ड्रॉपशिप वो प्लगइन किया, जो वो मींस वो कॉमर्स के लिए जो स्पेसिफिकली है, वो भी 89 का ही है। तो इस वजह से आपको ये थोड़ा सा डिफरेंट शो हो रहा है। ये नीचे यहाँ पे अली टू वो आ रहा है, सर्च प्रोडक्ट, इंपोर्ट लिस्ट, सेटिंग, एड ऑन, ये सब कुछ लिखा हुआ आ रहा है। सर्च पे आया हूँ, तो आपको थोड़ा आइडिया नहीं हुआ कि जैसे वहां पे होता, सर्च प्रोडक्ट पे अली एक्सप्रेस पूरा जो है आपके डैशबोर्ड में आ जाता था। आप उसकी कैटेगरी या यहाँ पे सर्च करके ओपन सर्च कर, फिर उसको इंपोर्ट लिस्ट में ऐड, इंपोर्ट लिस्ट, ये सारा वही है। मतलब यहाँ मुझे नहीं लगता ये चलेगा, का इशू आ रहा है। लाइक लिख के मैंने सर्च किया, लेट्स सी अगर ये कोई निकाल के देता है। ओ आ गई, चलो जी, ये देखें जी, अली टू वो सर्च आया, यहाँ पे आके रिंग सर्च की, ऑल कैटेगरीज, शिपिंग टू, कहाँ पे करना चाह रहे हो अगर वो लिख दो, किसी स्पेसिफिक जहाँ पे शिप हो सकती। लाइक मैं कहता हूँ जी यूनाइटेड स्टेट्स, यहाँ पे तो शिप है। रिंग ऑल कैटेगरीज, यूएसए में जो शिप हो सकती हैं, ये इसको एज एक्सटेंशन भी यूज, पहले सादा यूज तो देख लो। तो अली टू वो किया, ये लेफ्ट साइड में सर्च प्रोडक्ट्स में आया, एक प्रोडक्ट सर्च की, ये सारी प्रोडक्ट्स मेरे सामने आ गई, फिर ऑप्शन भी है। अब इसमें से फॉर एग्जांपल ये प्रोडक्ट मुझे चाहिए, ये ऐड टू इंपोर्ट लिस्ट, आपको जो अली एक्सप्रेस जहाँ जो शॉपिफाई पे था, ये ऐड टू इंपोर्ट लिस्ट का ऑप्शन है, क्लिक करूंगा
तो ये प्रोडक्ट आपकी इंपोर्ट लिस्ट में ऐड हो रही है। ये लें जी, ये ऊपर टिक लगा हुआ आ गया, वही सारा सेम रिमूव का ऑप्शन आ रहा है और चेक हो चुका हुआ है कि लग गया है। अब वो इंपोर्ट लिस्ट किधर है, ये सर्च प्रोडक्ट के नीचे ये इंपोर्ट लिस्ट आ रही है। क्लिक, ई कॉम हंट में शॉपिफाई का लिंक दिया होता है, उस लिंक को उठा के ले आओ, वो कौन सा मुश्किल लगाना। अब यहाँ पे देखो इंपोर्ट लिस्ट में आया तो ये सब कुछ वैसे ही है। ये अबरलो का अल्टरनेटिव है, अबरलो जो है वो सिर्फ शॉपिफाई के लिए है, खाली ड्रॉपशिप वर्डप्रेस के लिए, तो है सेम वही। अच्छा, सर्च प्रोडक्ट से उठाया, जब मैं लेके आया हूँ तो इंपोर्ट लिस्ट में आ गया हूँ, इंपोर्ट लिस्ट में आया हूँ तो ये मेरे पास इंपोर्ट लिस्ट के अंदर वही सेम चीज़, यहाँ पे टाइटल चेंज करो, SKU कैटेगरी सेलेक्ट करो, ये रिंग है, उसके बाद डिस्क्रिप्शन में जाओ, डिस्क्रिप्शन एडिट करो, कोई चीज़ जो चाहिए रखो, जो नहीं चाहिए रिमूव कर दो। स्पेक्स, वो जो आप फीचर्स वगैरह होते हैं, ये सारी वो चीज़ें आ गई हैं। फिर वेरिएंट्स हैं, वेरिएंट्स में वही सब कुछ जो वहाँ पे आ रहा होता था, ये देखो सेम वही चीज़ है कितने की, चेंज प्राइस करो, मल्टी 10 कर लो, बिल्कुल जो सेम वहाँ पे आता था। उसके बाद चेंज इन्वेंट्री, इन्वेंट्री चेंज करनी है, चेंज प्राइस बाय 20, अप्लाई, अप्लाई, ये देखें, तो ये आपकी सेल प्राइस और दूसरी आ रही है आपकी वो जो आती है कंपेयर एड प्राइस, जिसको रेगुलर प्राइस कहते हैं। तो अगर सिर्फ प्राइस रखनी है वो रख लो, ये ऑप्शन। इशू, फिर इमेजेस में जाना है, इमेजेस में जाके जो इमेज रखना है, जो नहीं रखना, क्लिक करेंगे वो आउट हो जाएगा, क्लिक करेंगे ऐड हो जाएगा। तो इस तरह से के अंदर रिमूव है। ये करें, ये करने के पुश टू शॉप पे क्लिक करें, आपकी ये प्रोडक्ट, आपके जो मेन प्रोडक्ट हैं यहाँ पे जहाँ आपने कल मैनुअली ऐड किए वहाँ चली, कोई डिफरेंस है जो वहाँ, जी जी इन्वेंट्री पूरी आ रही है, क्रैक काम कर रहा है, बिल्कुल सेम है जैसे बर्लो था, बिल्कुल वही है, बस ये वर्डप्रेस के अंदर काम कर रहा है। सर्च प्रोडक्ट से चीज़ें उठाओ, इंपोर्ट लिस्ट में लाओ, इंपोर्ट लिस्ट में उसको ऐड करने, पुश टू शॉप में चली जाएगी। क्लियर, ये मैं आपको शॉपिंग, ये मैंने जहाँ से भी किया आपको मैं दे दूंगा, पेड है ये, तो मैं आपको सेंड कर दूंगा ये वाला। ये ना क्रैक में तो मैनुअली में तो हो तो सकता है, मैनुअली टाइम। अच्छा जी, तो सर्च प्रोडक्ट, इंपोर्ट लिस्ट आ गया, फिर बाकी सेटिंग्स हैं। सेटिंग से पहले बल्कि मैं आपको एक्सटेंशन वहाँ पे अली एक्सप्रेस पे थी, तो ये ऊपर टॉप पे लिखा हुआ आ रहा है, सेव टाइम एडिंग एंड ऑर्डरिंग प्रोडक्ट बाय यूजिंग द MA अली एक्सप्रेस एक्सटेंशन। एक्सटेंशन पे क्लिक करूंगा तो इसके पास भी इनकी भी एक्सटेंशन है, अली एक्सप्रेस ड्रॉपशिप ऐड, ऐड एक्सटेंशन। तो आपने जैसे शॉपिफाई की थी वैसे इसकी भी एक्सटेंशन ऐड होगी। इसको मैं यहाँ पे ले आता हूँ, शो करवा देता हूँ, पिन कर देता हूँ, एक्सटेंशन आ गई, 2 लिखा हुआ आ रहा है। अच्छा, अब क्या होगा, अब आप अली एक्सप्रेस ओपन करो, जो वो एक्सटेंशन काम करती थी वो ये, अगर ये हमने पहले ना किया होता तो इस पर कितना टाइम लगना था समझाने में, तो आपने सब कुछ किया हुआ है, मैं इसलिए इस पेज के साथ जा रहा हूँ कि सिर्फ इसमें कैसे हमने ये देखना है। क्रैकिंग कैसे होती है ये नहीं मुझे पता, बस हमें क्रैक मिल गया है। अच्छा जी, अब यहाँ पे देखो मैं आया, इस प्रोडक्ट को मैंने ओपन किया, अच्छा जी, ये आपके पास इसका बटन कहाँ पे है, वो कुछ प्लगइन्स के थ्रू किया जा सकता है, वो बताता हूँ आपको।
तो इसका बटन ढूंढ लें। ये ज़्यादातर क्रोम के साथ है, शायद फायरफॉक्स पे भी चलती हो। इसको दोबारा ओपन करता हूँ। ये देखो ना, यहाँ तो काम कर इंपोर्ट ऑल प्रोडक्ट्स, तो एक्सटेंशन ऐड होगी। मैंने सर्च किया, रिंग्स में आया। एक तो आपके पास ये ऊपर काफ़ी सारे फिल्टर्स आ रहे हैं, दूसरा ये देखो ये सारी प्रोडक्ट्स आ रही हैं। इनमें से जिस करना है उस प्रोडक्ट के नीचे ये इंपोर्ट का बटन आ रहा है, इस पर क्लिक करके वो प्रोडक्ट इंपोर्ट हो सकती है। ये एक चीज़। और अगर उसको उसके अपनी विंडो में ओपन करके करना है, पहले उस प्रोडक्ट को ओपन कर लें। और अब ये बटन यहाँ पे आना चाहिए। लेट्स सी इंडिविजुअल प्रोडक्ट पे आ रहा है कि नहीं आ रहा। एक्सटेंशन ये देखो वर्डप्रेस के अंदर ही लिखा हुआ आ रहा था यार, ये देखो ये ऊपर है, सेव टाइम एडिंग ऑर्डरिंग प्रोडक्ट बाय यूजिंग MA AliExpress ड्रॉपशिप एक्सटेंशन। तो गेट क्रोम एक्सटेंशन पे क्लिक किया तो जाके मैंने इंस्टॉल कर लिया पास। यहाँ पे जब मैं आ रहा हूँ तो ये जो प्रोडक्ट का मेन पेज है यहाँ पे, तो ये काम कर, देखना या इसको मैंने इस पे आके इसको रिफ्रेश किया, ये देखें ये में से कोई भी लेके आनी है तो जिस प्रोडक्ट को लाना है उस पर आके इंपोर्ट लिस्ट के ऊपर आप कर दो क्लिक। कि ये एरर दे रही है, ये देखो ये वो ना फ्री की हर चीज़ जो है उसमें कोई ना कोई गड़बड़ होती है। मुझे लग रहा है कि एरर दे रही है, तो क्लिक कर रहा हूँ तो ये एरर आ रहा है, काम नहीं कर रही एक्सटेंशन। एक्सटेंशन वही काम करेगी जो अबेरलो की एक्सटेंशन जो काम करती थी, ये वही काम करती है। ब्राउजर रिस्टार्ट करके, हाँ जी शायद पर हाँ ब्राउजर तो कर ही सकता हूँ मैं, लेकिन ब्राउजर में और भी बड़ी विंडोज ओपन है टैब, इसके अलावा दो दो और विंडोज अंदर अच्छे, तो फुल ब्राउजर को ऑफ नहीं कर सकता इस टाइम में। बात समझ आ गई है? 89 जी। तो एक्सटेंशन के थ्रू ये होगा कि आपको यहाँ पे इंपोर्ट लिस्ट के अंदर आप ऐड कर सकते हो प्रोडक्ट्स को, जहाँ पे भी प्रोडक्ट पड़ी के लिए AliExpress से डायरेक्ट लेके आ सकते हो। तो जो अबरलो की एक्सटेंशन काम करती थी वही काम करती है। नहीं जी, इसका लाइसेंस लिमिटेड है, मेरा ख्याल है अनलिमिटेड नहीं है, मल्टीपल स्टोर्स यूज नहीं कर सकते। ये एक्सटेंशन अच्छी है, ये तो क्रैक इस वजह से काम नहीं कर रही, ये इसी की एक्सटेंशन है ये। अली टू वो जो प्लगइन है ना, ये अली ड्रॉप, इसी की एक्सटेंशन है ये। तो मैनुअली सर्च कर करके ऐड कर लो एक ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन आपके पास एक्सटेंशन का, तीसरा ऑप्शन ये लिखा सर्च प्रोडक्ट्स के अंदर तो ये देखो ऊपर क्या लिखा हुआ आ रहा है, जहाँ पे मैंने पहले सर्च किया था ये एक और ऑप्शन भी आ रहा है, दो ऑप्शन और आ रहे हैं। था ना यहाँ पे सर्च किया, सर्च करके मैं आ गया और नीचे से मैंने प्रोडक्ट्स कर ली, जैसे मैंने रिंग लिखा सर्च किया और मेरे पास यहाँ पे रिंग्स आ गई और मैंने उसको इम्पोर्ट लिस्ट में ऐड किया। अल्टरनेटिव इंपोर्ट प्रोडक्ट बाय URL और ID का ऑप्शन भी है, इस पर क्लिक करें, प्रोडक्ट URL है। तो अब वो अगर आपने कोई प्रोडक्ट स्पेसिफिक है वो लेके आनी है तो उसको ओपन करो, उस प्रोडक्ट का लिंक लो। फॉर एग्जांपल इकॉम हंट में वो प्रोडक्ट पड़ी हुई है तो उसको दिया होता है, करें कॉपी करें, वापस आए अपने अली ड्रॉपशिप प्लगइन के अंदर, वर्डप्रेस के अंदर। तो यहाँ पे सर्च प्रोडक्ट के अंदर इंपोर्ट प्रोडक्ट बाय URL ID आ रहा है, क्लिक करें तो ये प्रोडक्ट URL का ऑप्शन है, यहाँ पे प्रोडक्ट URL पूरा पेस्ट करें। ये सेम उधर भी था इंपोर्ट, ये लें जी इंपोर्ट लिस्ट में चला जाता हूँ, ये लें ये भी आ गई।
तो जो उधर ऑप्शन था ना बेरलो के अंदर, आप लोग आप यूआरएल के थ्रू भी लेके आ सकते थे और एक्सटेंशन के थ्रू भी प्रोडक्ट लेके आ सकते थे, याद है? ईबे से का मैं भी बताता हूँ एंड पे सोल्यूशन। तो ये सारा काम इसमें भी हो सकता है। आप सर्च भी कर सकते हो, सर्च के साथ साथ आपके पास और आईडी का ऑप्शन भी है। सर्च प्रोडक्ट के पेज पे, वहाँ पे इंपोर्ट लिस्ट के पेज पे आता था, यहाँ पे सर्च ही आ रहा है इंपोर्ट वाला ऑप्शन। और तीसरा ऑप्शन, एक्सटेंशन डाउनलोड करो और एक्सटेंशन के थ्रू अली एक्सप्रेस से डायरेक्ट लेके आ सकते हो। बट अभी फॉर सम रीजन चल नहीं रही, स्टार्ट करूँ तो चल जाए। यूआरएल का पेस्ट करके सब डिस्क्रिप्शन कैसे आएंगी? तो बुशरा अभी तो मैंने आपके सामने किया है, मैं इंपोर्ट प्रोडक्ट लिस्ट में आया हूँ, यहाँ पे मैंने प्रोडक्ट लिखी है, लिंक दिया है, इंपोर्ट किया है। तो ये देखो इंपोर्ट कुछ आ गया। जब इंपोर्ट होगी तो सब कुछ इंपोर्ट होगा ना। ये प्रोडक्ट है, ये डिस्क्रिप्शन है, ये उसके वेरिएंट्स हैं, ये उसकी इमेजेस हैं, हर चीज़ आएगी। ये तो सिर्फ एक अल्टरनेटिव मेथड है ना कि प्रोडक्ट को सर्च कर लो, ये यूआरएल से ले आओ, या जी आप इसके अंदर जो चेंजेस करनी है चेंजेस करें। ये ऊपर लिखा, इस पे क्लिक करें पुश टू शॉप पे, तो ये प्रोडक्ट आपकी यहाँ पे आ जाएगी प्रोडक्ट्स के अंदर। ये देखो क्लिक करो, ये प्रोडक्ट, उसकी इन्वेंटरी भी शो हो रही है, हर चीज़ का रिकॉर्ड आ रहा है, इन स्टॉक इतने आइटम्स हैं, ये नंबर है, ये इसकी प्राइसिंग है। इस तरह से ये है जो मैंने पहले वाली लेके आया था उसकी इतना स्टॉक भी आ रही है। तो सब कुछ वही है जो बेरलो पे था। इसमें मुश्किल मुझे बता दें कि इसके अंदर मुश्किल क्या, लेकिन मैंने ऐड किया, वहां पे भी ऐप ऐड की थी। इस प्लगइन के अंदर वो सारी ऑप्शंस हैं जो वहां पे उस ऐप के अंदर थी, बेरलो के ऐप के अंदर। मुश्किल क्या है, सिर्फ और सिर्फ ऑप्शंस तो डिफरेंट होती हैं। अब आप एप्पल यूज तो होगी, आप एंड्रॉइड यूज करोगे तो उसके अंदर ऑप्शन डिफरेंट होंगी, तो थोड़ी बहुत ऑप्शंस का डिफरेंस होते। एसकेयू नंबर मैंने कब चेंज किया, वो तो जो प्रोडक्ट के साथ आया वही है। क्रोम देखो ना, मैं जब अली टू वो कॉमर्स में आता हूँ तो ये टॉप पे ये मिशन का लिंक आ रहा है, सेव टाइम एडिंग एंड ऑर्डरिंग प्रोडक्ट्स बाय यूजिंग द एक्सप्रेस ड्रॉपशिप क्रोम एक्सटेंशन। ये गेट क्रोम एक्सटेंशन, इस पर क्लिक करोगे तो एक्सटेंशन इंस्टॉल करने के लिए आ जाओगे। यहाँ पे आप, मेरे पास ऑप्शन आ रहा है आपने ऐड करना है, तो ये इस तरह से ऐड हो जाएगी। जब ये ऐड हो जाएगी तो फिर अली एक्सप्रेस के ऊपर कोई भी चीज़ सर्च कर रहे हो तो वहीं पे इंपोर्ट करने का ऑप्शन आएगा। चीज़ वही है जो चीज़ जोबेरलो के अंदर थी, इसमें कुछ भी डिफरेंट नहीं आया, हर चीज़ सेम है। हाँ जी, अगर बल्लो आपने अपने हाथ से प्रैक्टिस की हुई है ना बल्लो की, तो ये तो मसला ही कोई नहीं है, ये बता समझ आ जानी चाहिए थी। फिर भी मैं बता रहा हूँ, प्रैक्टिस करो, इशू आएगा बताना। वर्डप्रेस सीख लो, शॉपिफाई इसका अंदर बेनिफिट है ना, इसके अंदर आपकी हर तरह की साइट बन सकती है, हर तरह की साइट बना सकते हैं। अच्छा जी, अब यहाँ पे देखो ये सेटिंग्स का ऑप्शन आ रहा है अली, तो वो मैं लिया, इंपोर्ट लिस्ट देख ली, अब सेटिंग। तो जैसे बर्लो की सेटिंग थी ना, ये वही वाली सेटिंग है। लैंग्वेज क्या रखनी है, करेंसी क्या रखनी है, और डिस्क्रिप्शन इंपोर्ट, ये नॉट इंपोर्ट डिस्क्रिप्शन करोगे तो प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन इंपोर्ट होना बंद हो जाएगी। तो इस तरह की हर सेटिंग आप कर सकते यहाँ पे। हर चीज़ वो जिस बिल्कुल वही जो बर्लो के अंदर सारी चीज़ें थी वही सब कुछ। सर आपने बोला तो मैंने बताया था आपको, ऐड टू कार्ट मैनुअल करके भी दिखाया था, बाई कैसे करते हैं। वीडियो शेयर की थी बर्लो की जिसमें वन प्रोडक्ट फुलफिलमेंट और मल्टी प्रोडक्ट फुलफिलमेंट भी बताई थी। बताया तो था लिंक पे इसका। जब शॉपिफाई को हमने वाइंड अप किया है, जब उसको बेरलो को,
तो मैंने उसमें मैनुअली भी किस तरह से ऑर्डर प्लेस करते हैं वो, उसके बाद मैंने ये भी बताया था कि आप किस तरह से बर्लो की एक्सटेंशन को यूज करते हुए एक एक प्रोडक्ट का ऑर्डर जो है ना वो इसके ऊपर उसकी इन्फॉर्मेशन इंपोर्ट करके लेके जा सकते हो, और मल्टी कैसे लेके जा सकते हो, और उन दोनों की वीडियोस भी शेयर पर ग्रुप के अंदर। ठीक है जी, यहाँ पे सारी सेटिंग्स करें, अकाउंट सेटिंग है, प्राइसिंग रूल्स हैं जो हमने वहाँ पे के प्रोडक्ट जो है उसकी जो है वो किससे मल्टीप्लाई करनी है, तो हमने किया पोर्ट पे, इस तरह से चीज़ें की थी, कंपेयर रखनी है या नहीं रखनी, तो वो कंपेयर प्राइस 8 से ये सब किया था कि नहीं किया था बर्लो में। तो ये वही सब कुछ है। एडवांस रूल्स में चले जाओगे तो ये 0 से लेके इतनी प्राइस की प्रोडक्ट हो तो उसको मल्टी 4 से, अगर 10.01 से लेके 20 तक की हो तो उसको आप करें 3 से, याद है ये भी सारा मैंने किया था, करके दिखाया था। और जो मैक्सिमम प्रोडक्ट आपकी आती है तो फिर उस तो ये रेंज एडवांस प्राइसिंग रूल भी लगा, ये भी हमने सारा करके वहाँ पे किया था। फिर वो सेंट्स क्यों 7.99 ऑटोमेटिक लगा हुआ है हर, ये भी किया था। तो ये सब कुछ एग्जैक्टली वही है। पेमेंट गेटवे भी बताया आपको, टू चेकआउट है, स्क्रिल है, सारे के सारे अटैच होते हैं। फास्टर पे का प्लगइन आपको मैनुअल इंस्टॉल और टू चेकआउट का डायरेक्ट किया, हर चीज सेम है और कोई कंसर्न ही नहीं है प्लेटफॉर्म को कि आपकी वेबसाइट कहाँ बनी हुई है, बने जो बेसिक्स हैं जो वो सब सेम रहेंगी। ये जो अली टू वो प्लगइन है ये तो टोटल बर्लो की कॉपी है, सब कुछ इसके अंदर आ रहा है। तो ये सारी चीजें अगर याद नहीं है तो बताओ मुझे, ये एडवांस रूल्स भी बताए थे, सिंपल रूल भी बताए थे आपको, हर चीज यहाँ पे बताई थी जी। इसमें भी आपकी एक्सटेंशन के थ्रू अली एक्सप्रेस का जो ऑर्डर यहाँ से आएगा ना, वो ऑर्डर की सारी इन्फॉर्मेशन आप अली एक्सप्रेस के जा सकते हो एक क्लिक के अंदर, और सिर्फ पेमेंट आपने करनी होगी। तो ये तो आपको देख के खुद कहना चाहिए था कि ये हाँ जी ये ओके है, ये तो सब कुछ वही है, इसके अंदर तो कोई चेंज है ही नहीं, एग्जैक्टली डिटो कॉपी है ये। शॉपी $9 पर मंथ पे आए हैं, साथ उसके अलावा कोई एक दो एप्स अगर पेड पे जाते हो, बर्लो भी पेड है, उसके पैसे भी मंथली देने पड़ेंगे। तो कम से कम 7-8 हज़ार 10 हज़ार रुपये मंथली आप एक्सपेंस बनना ही बनना है, इतना अफोर्ड करते हो तो शॉप, अगर बिजनेस पहले से इतना पैसा दे रहा है फिर जा सकते हैं, नहीं तो स्टार्ट में बहुत एक्सपेंसिव हो जाएगा। मंथली 6-7 हज़ार 8 हज़ार तो नॉर्मल बात है, आपको लगनी शॉपिफाई पे देने ही पड़ेंगे। फिर एड्स भी करने हैं जी। नहीं, हमारे प्लान में शॉपिफाई कोई कमीशन नहीं लेता जी। शॉपिफाई पेमेंट्स को यूज़ करते हैं तो उस पर अलग सिनेरियो होता है, हमारा जो पेमेंट मेथड यूज़ कर रहे हैं थर्ड पार्टी है, उनको उनके पैसे दे रहे हैं, हम किसी सेल पे पैसे नहीं दे रहे। अच्छा यहाँ तक बताओ, पहले ये लोग बोल रहे थे कि ये मुश्किल लग रहा है, ये बात समझ आई है, ये जो प्लगइन समझ आया अली टू वो, ये शेयर कर दूंगा आप लोगों के साथ। लोग का अल्टरनेटिव है फॉर वर्डप्रेस, तो अली ड्रॉप शिप फॉर वो कॉमर्स, अली ड्रॉप शिप फॉर वो कॉमर्स, ये पढ़ा अभी हमने, क्लियर है ये। अच्छा, अब आप लोग पूछ रहे हो इट्से से अगर लेके आनी हो चीज़ें तो कैसे लाएंगे, ईबे से लेके आनी हो तो कैसे लाएंगे, जैसे अली एक्सप्रेस पे लाते हैं, यही पूछ रहे हो। अभी में आपको ये क्वेश्चन था और वर्डप्रेस के अंदर भी ये क्वेश्चन था कि अगर आप ईबे से इट्से से इंपोर्ट करके लाना चाह रहे हैं अपने स्टोर पे तो कैसे लाएंगे, और उनकी फुलफिलमेंट कैसे, जो ये काम अली एक्सप्रेस वाला हो रहा है, अली टू वो अली ड्रॉपशिप वर्ड कर रहा है, अली एक्सप्रेस के थ्रू सारा, और बेरलो जो है वो अली एक्सप्रेस से उन पे कैसे करेंगे। हम अपने स्टोर पे जो रखेंगे कस्टमर वो हम देगा, नहीं रखेंगे तो नहीं देगा। आगे क्या होनी है वो तो हमारा और अली एक्सप्रेस वाला बात है ना, वो तो हम देंगे। अब आप अली एक्सप्रेस से 5 रुपए की चीज़ लेके उसको कर रहे हो और शिपिंग कर रहे हो, तो आप हो सकता है उसके अंदर 1 रुपये शिपिंग कवर कर, सेलर को 5+1 देना ही पड़ेगा आपको। तो
के साथ कैसे डीलिंग करनी है वो आपका मैटर है, फिर आगे आपने सेलर को क्या देना है वो अलग। अभी हाँ जी, मैं अली टू वो बता रहा था, अली ड्रॉपशिप जी। अब आप लोग जो पूछते हैं कि इट्सेप से, ईबे से, अमेजोन से कैसे इंपोर्ट करेंगे, ये चीज़ होगी, वो सारा प्रोसेस कैसे होगा। पाकिस्तान के अंदर पेपॉल नहीं है तो हर्डल्स हैं, ये किसी क्लाइंट के लिए करना पड़ जाए तो क्या, इम्पोर्टिफाई, ये शॉपिफाई का भी सोल्यूशन है, ये वर्डप्रेस का भी सोल्यूशन है। और ये कितने सर, अली ड्रॉप शिपर से कैसे बात करते हैं, कोई प्रपोजल बता सकते हैं। जैसे आपका दिल करे कुछ आप बात करें, सही करनी है अच्छे बेस पे, प्रोफेशनल बेस पे। अच्छा, अब बताऊं कि किन किन ये अली एक्सप्रेस को छोड़ के, अली एक्सप्रेस भी इंक्लूडेड है। आप ये देखें, सपोर्टेड वेबसाइट्स, आपके सारे सोल्यूशन निकल आएंगे जी। अली एक्सप्रेस से करके लेके आनी है चीज़ें, शॉपिफाई पे, वर्डप्रेस पे, ये उसको भी कवर करता है, इम्पोर्टेड को भी कवर करता है, डीएच गेट को भी करता है, इट्सी को भी करता है, अली बाबा को भी करता है, चाइना ब्रांड्स डॉट करता है, बैंक बैंक गुड को करता है, ताओ बाओ को करता है, 1688.com को करता है वॉलमार्ट को करता है। ये पूरी लिस्ट देख लो, ये एक प्लगइन इन वन सॉल्यूशन है। वर्डप्रेस में प्लगइन इसका होगा और दूसरे ऐप है जी, ताओ को भी करता है, ये पेड है, एक दिन का ट्रायल देंगे आपको बस। प्लान इनके तकरीबन $14-15 से मिनिमम स्टार्ट होता है, वो $39 पर मंथ पे जाएगा। लेकिन आप चेक कर लो साइट्स कितनी कवर करता है, इसका क्रैक ऑप्शन नहीं कहा। लोग पूछ रहे थे ना अमेजोन, ईबे, इट से अगर उनसे करना से प्रोडक्ट वन क्लिक में इंपोर्ट करेंगे, कैसे फुलफिलमेंट करेंगे, तो उसके लिए ये है, ये इतने प्लेटफॉर्म्स को ये कवर कर। ठीक हो गया जी। अब प्राइसिंग क्या है, ये इसकी प्राइसिंग है। बेसिक, प्रीमियम, गोल्ड 14 प्लान है, पर उसमें अमेजोन और अली एक्सप्रेस का इंपोर्टर हमने करना क्या। अच्छा, सेकंड प्लान में प्रीमियम इंक्लूडेड है वो, और फिर करनी है फुलफिलमेंट को ऑटोमेट करना है, तो वो पहले दोनों प्लान्स के अंदर नहीं है, वो तो $37.95 पर मंथ वाले प्लान में होगा। ये इसमें आपकी वन क्लिक के अंदर सारी इंफॉर्मेशन कस्टमर की आपके अमेजोन पे, आपके उस पे, अली एक्सप्रेस पे, किसी भी वेबसाइट के ऊपर आप ले जाएंगे, कोई तोड़ नहीं है। पहले मैनुअल कर लो, अर्निंग करो, जब इतना अफोर्डेबिलिटी बन जाए तो फिर इस पे आ जाओ, यही है। तो स्टार्ट स्लो, चीज़ें करें जो आपके इख्तियार में है, या फ्रीलांसिंग करें, पैसे वहाँ से कमा रहे हैं, साथ अपने लिए लगा रहे हैं, तो मसला नहीं होगा, इशू नहीं आएगा आपको। अगर किसी बाहर के लिए कर रहे हैं तो ज़ाहिर बात है वही करेगा जी, हमने थोड़ी उसको देना है ये। तो क्लाइंट को सर्विस दो, अर्निंग करो, उन्हीं पैसों से फिर अपने लिए सेटअप्स बनाओ, अपने अपना काम करो। तो ये अब आपके पास Importify जो है ना, वो ऑल इन वन सोल्यूशन है, शॉपिफाई के लिए भी, वर्डप्रेस के लिए भी। अगर आपने मल्टीपल प्रोडक्ट्स जो हैं मल्टीपल प्लेटफॉर्म से इंपोर्ट करनी है, फुलफिल करनी है, उन सब के लिए ये बहुत अच्छा है, बेहतरीन है Importify, ठीक ठाक नाम है इसका। ये सस्ता ऑप्शन है क्लाइंट के लिए, यूएसए वाले बंदे के लिए $30-40 क्या मैटर करते हैं। CMS चेक करना है, cmsdetect.com, cmsdetect.com। अच्छा जी, अब बताओ समझ आ गई ऑटोमेशन की, अली ड्रॉपशिप की समझ आ गई, और ये इम्पोर्टिफाई क्या कर रहा है, इसका पता चल गया कि ये बाकी प्लेटफॉर्म्स पे जाता है। पेमेंट सोल्यूशन अब आपके ऊपर है कि आप अगर फुलफिलमेंट कर रहे हैं तो अमेजोन पे पेमेंट आप करेंगे कैसे, होगा तो पेमेंट कैसे करेंगे।
वो मैटर फिर अलग है, वो पहले अरेंजमेंट आपके पास होना चाहिए। तो ये हमारी प्रोडक्ट की ऑटोमेशन, और साथ मैंने आपको डोमेन होस्टिंग बाय करना बता दी है। और अभी जो नेक्स्ट पार्ट है वो हम लोग स्टोर को डिज़ाइन करेंगे, उसकी कुछ शक्ल सूरत बनाएंगे, क्योंकि फ़िलहाल हमारा स्टोर है उसकी कोई शक्ल शुक्ल नहीं बनी हुई, वो ऐसे सिंपल सा स्टोर बना हुआ है ऐसे है बस। इसको थोड़ा सा शेप में लेके आएंगे, कैसे लाना है वो हम देखेंगे नेक्स्ट। कल नहीं, अभी है ना, चले तो नहीं गए। कल हमारा एक इवेंट हो रहा है यहाँ पे साउथ में, मुल्तान वाली साइड पे। तो वहाँ पे उस इवेंट पे सरफराज साहब जा रहे हैं, तो मैनेजमेंट की सारी तकरीबन वहाँ जा रही है। तो आप लोग भी इनवाइटेड हो, अगर आप जाना चाहो या उधर का कोई है तो ज़रूर जाए बहावलपुर में। वहाँ पे करीब में कोई है या जा सकता है तो यू आर मोस्ट वेलकम, वहाँ पे जाएं और उस इवेंट में शामिल हों। नहीं, मैं नहीं जा रहा, मेरे लिए बहुत दूर हो जाता है, तो मैं उधर नहीं जा रहा। लेकिन ये कि मैनेजमेंट नहीं होगी तो कल जो है ना वो जी कल छुट्टी होगी। सरफराज साहब अगर आप हैं तो आगे थोड़े से डिटेल में बता दें, वैसे तो शायद सरफराज साहब ने पोस्ट भी कर दिया होगा, लेकिन अगर हैं तो फटाफट से सर थोड़ा सा इंट्रो बता दें इनको। आई एम नॉट श्योर कि अभी सरफराज साहब हैं या नहीं है। मेल आई हुई है आपको बावलपुर की? बस फिर वही हो रहा है, वही मिट हो रहा है वहाँ पे। अभी ग्रुप के अंदर भी लग चुका होगा या लग जाएगा। अब वर्डप्रेस पे एफिलिएट साइट बना सकते हैं, मैंने आपको बोला है वर्डप्रेस पे दुनिया जान की कोई भी वेबसाइट बना सकते हैं, इतना ज़्यादा वास्ट है ये। तो कल आपको होगी छुट्टी, पोस्ट लग जाएगी ग्रुप में, ईमेल भी आपको आई होगी, ग्रुप में पोस्ट भी लग जाएगी कि इवेंट कहाँ हो रहा है। और अगर आपने वहाँ जाना चाहते हो तो मोस्ट वेलकम, वहाँ पे ज़रूर जाओ। तो इस वजह से हमारी कल क्लास नहीं हो पाएगी, मैनेजमेंट नहीं है इस वजह से और उस इवेंट की वजह से। तो इंशाल्लाह मंडे से हम आगे कंटिन्यू करेंगे। तो जब कल क्लास नहीं होगी तो क्लास का वो नंबर ऑफ लेक्चर भी काउंट नहीं होगा, तो इसलिए हमारा लेक्चर मिस नहीं होगा या वो जो है ना वो वेस्ट नहीं होगा, वो दोबारा आगे चला जाएगा। बिलाल बता तो रहा हूँ, cmsdetect.com, वहाँ पे जाओ और आप साइट लिखो, वो बता देगा कि किस प्लेटफॉर्म पे बनी हुई है। वर्डप्रेस शॉपिफाई से थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, और खुदा का शुक्र अदा करो कि हम लोगों के दौर में ये चीज़ें ऐसे हैं, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम है जहाँ पे इस तरह साइट्स बन जाती हैं, वेबसाइट बनती है। ये वेबसाइट आपको पेज इसके बैक एंड चेक करो, जब ये आपको लिखना पड़ता तो ये मुश्किल है या अभी वाला मुश्किल है? मैं आपको कहता वेबसाइट बनाओ लेकिन ऐसे बनानी है, ये सारा कोड खुद लिखना है आपने, ये सब कुछ आपने खुद लिखना बननी है। ये सब कुछ लिखना मुश्किल था या अब लग रहा है आपको? तो पहले तो सिर्फ ऐसे ही बस पूरा का पूरे पेज की कोडिंग खुद लिखनी पड़ती थी, फिर वेबसाइट बनती थी, वरना वेबसाइट बनती ही नहीं थी। वेबसाइट पे स्टोर है ना, मैं फाइनल थीम लगा के ना उसको शेप दूंगा, अब उस साइड पे जाऊंगा मैं आपको। तो ये अगर कहते हैं मुश्किल है तो फिर इस तरह की कोडिंग के लिए कोई बंदा लाते हैं और उससे कहते हैं कि आपको ये वाली कोडिंग सिखाए। अब मुश्किल है वर्डप्रेस या ये मुश्किल है? आजकल वर्डप्रेस कोडिंग के बगैर भी जो डेवलप हो रही है, हाँ हार्ड कोड उसको कह लेंगे, उसको आती होगी जो जरा कोडिंग वगैरह कस्टमाइजेशन करना भी आती होगी। तो ये आपको सिर्फ डराने के लिए किया मैंने, बाकी वर्डप्रेस तो नहीं है ना, कोडिंग के बगैर हर चीज़ आप कॉपी पेस्ट क्लिक ये वो इस तरह से सारा काम की जा रहे हो, आप अभी भी कहते हो मुश्किल है। ठीक है जी।